नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपके काम की खबर, आपकी जेब से जुड़ी खबर। यूरोपीय यूनियन की नजर रूस से भारत में आ रहे तेल पर है, क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पर है। अब यूरोपीय यूनियन रूस पर क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट को लेकर लगाम लगाने की कोशिश कर रहा है। इससे हमारे देश में तेल की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। सप्लाई पर असर हुआ तो तेल की कीमतों पर भी असर होगा। यूरोपीय यूनियन ने तय किया है कि वो रशिया के तेल और गैस पर प्राइस कैप लगाएंगे, यानी यूरोपीय यूनियन से यह तय करेगा कि रशिया किस कीमत पर तेल और गैस को दूसरे देशों को बेच सकता है। आज चेक रिपब्लिक की राजधानी पराग में हुई बैठक में यूरोपीय यूनियन ने कहा कि ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में रशिया इंटरनेशनल मार्केट में जानबूझकर तेल के दाम बढ़ा रहा है। प्रेसिडेंट पुतिन का मकसद है कि वो ज्यादा से ज्यादा तेल ऊंचे दाम पर बेच सके और तेल बेचकर यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए पैसा जुटा सके। यूरोपीय यूनियन का दावा है कि वो पुतिन की चाल को कामयाब नहीं होने देंगे, इसलिए यूरोपियन यूनियन रशियन ऑयल एंड गैस पर प्राइस कैप लगाएगा। यह प्राइस कैप क्या होगा, रशिया को किस कीमत पर तेल बेचने की परमिशन मिलेगी, यह अभी क्लियर नहीं है। इससे पहले ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 देशों ने भी रशिया के तेल और गैस पर प्राइस कैप लगाने का ऐलान किया है। G7 में अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस और इटली शामिल हैं, यानी इनमें से ज्यादातर देश तो यूरोप के ही हैं। अब यूरोपियन यूनियन के 29 देश रशियन इकोनॉमी की कमर तोड़ने के लिए प्राइस कैप लगाने को राजी हो गए हैं। G7 और यूरोपियन यूनियन के इस फैसले के पीछे असल मकसद तो यह है कि रशिया की तेल और गैस से होने वाली आमदनी कम की जाए, जिससे उसका खजाना खाली हो और रशिया को यूक्रेन में और तबाही मचाने से रोका जा सके। यूरोपियन यूनियन का दावा है कि उसके इस फैसले का एक मकसद तेल और गैस की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाना है, क्योंकि रशिया ने यूरोपीय देशों को तेल और गैस की सप्लाई कम कर दी है। इससे यूरोपीय देशों को महंगे दाम पर तेल गैस खरीदना पड़ रहा है। हम इस फैसले से 2 संदेश देना चाहते हैं। एक असर तो एनर्जी मार्केट पर पड़ेगा। हम साफ कर देना चाहते हैं कि हम इतने महंगे दाम पर तेल गैस नहीं खरीदेंगे, क्योंकि ये जानबूझकर बढ़ाया जा रहा है। दूसरा संदेश हम अपनी जनता को देना चाहते हैं, अपनी कंपनियों को बताना चाहते हैं कि हम इस समस्या को जड़ से खत्म कर देंगे। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका ने रशिया पर तेल बेचने पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन भारत और चीन जैसे कई देशों ने पाबंदी के बाद भी रशिया से तेल खरीदने का फैसला किया, क्योंकि रूस ने इंटरनेशनल मार्केट से सस्ते में तेल देने का ऑफर दिया था। रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने से भारत को बहुत राहत मिली है, तेल की कीमतों पर लगाम लगी है, लेकिन अब यूरोपियन यूनियन इस मामले में दखल दे रहा है। बड़ा सवाल यह है कि भारत तेल खरीद रहा है, रशिया तेल बेच रहा है। इसमें यूरोपियन यूनियन और G7 कहां से आ जाता है? ये तो रशिया पर है कि वो किस दाम पर तेल बेचे और भारत किस दाम पर खरीदे। यूरोपियन यूनियन दाम कैसे तय कर सकता है? तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि असल में रशिया के पास तेल तो है, मगर तेल सप्लाई करने के लिए ज्यादा ऑयल टैंकर नहीं है। दूसरा, टैंकर से समुद्र के रास्ते तेल भेजने में रिस्क भी बहुत होता है। टैंकर चलाने वाली कंपनियां भारी रकम पर इसका बीमा कराती हैं। ज्यादातर टैंकर ग्रीस, साइप्रस और माल्टा जैसे यूरोपियन यूनियन के देशों के हैं। इसके साथ साथ ऑयल टैंकर का बीमा करने वाली 95% कंपनियां इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ प्रोटेक्शन एंड इंडिमेडी क्लब से जुड़ी हैं, जो लंदन में है। इन दोनों पर ही यूरोप और अमेरिका का कंट्रोल है। वो इन्हीं कंपनियों पर प्रेशर बनाएंगे कि वो रशिया से आने वाले महंगे तेल की सप्लाई रोकें। अगर नहीं रोकेंगे तो उनका कारोबार बंद कर दिया जाएगा, प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। इस डर से तेल टैंकर और बीमा कंपनियां ज्यादा कीमत वाले रशियन तेल और गैस का कारोबार बंद करेंगे। खुद यूरोपियन यूनियन पर इस प्राइस कैप का असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि रशिया से यूरोपियन यूनियन को तेल की ज्यादातर सप्लाई पाइपलाइन से होती है। इसलिए अमेरिका और यूरोपियन यूनियन मिलकर रशिया से समुद्र के रास्ते होने वाले तेल के निर्यात को कम करके उसकी आमदनी रोकना चाहते हैं। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने खुद इसकी आशंका जताई है। पुतिन ने कहा है कि इससे रशिया की इकोनॉमी प्रभावित होगी। हमारी अर्थव्यवस्था के निर्यात वाले सेक्टर्स पर दबाव बना हुआ है। इसकी वजह तो यूरोपीय देश हैं, ये बात तो सबको पता है। इन देशों ने रूस से आयात पर पाबंदी लगा दी और अब तेल, गैस, मेटल और फर्टिलाइजर जैसी चीजें खरीदने के लिए बहुत ज्यादा कीमत अदा करने को मजबूर हैं। जहां तक हमारी बात है तो हमारे निर्यातक अब दूसरे बाजारों का रुख कर रहे हैं। जाहिर है ये कोई ऐसा काम नहीं जो रातों रात हो जाए। हमें नए बाजार तक पहुंच बनाने और सप्लाई चेन्स और दूसरे लॉजिस्टिक्स बनाने में समय लगेगा।
हमारे लिए यह समझना जरूरी है कि प्रतिबंधों का दबाव अभी और बढ़ेगा। हमें उसके असर से बचने के लिए फौरी तौर पर और लंबे समय के लिए रणनीति बनानी होगी और उन्हें लगातार लागू करना होगा। यूरोपियन यूनियन का यह फैसला भारत पर बुरा असर डाल सकता है। अगर रशिया ने यूरोप और अमेरिका की तय कीमत से कम पर तेल बेचने से मना कर दिया तो इसका भारत पर डायरेक्ट इंपैक्ट होगा, क्योंकि रशिया के इनकार पर यूरोपीय तेल टैंकर तेल की सप्लाई रोक देंगे। बीमा कंपनियां ऑयल टैंकर्स का बीमा नहीं करेंगी। भारत को यह डर इसलिए भी है कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रशिया से भारत बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहा है। तेल के मामले में रूस के ऊपर हमारी निर्भरता बड़ी है। असल में यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद जब यूरोप और अमेरिका ने रशिया पर पाबंदियां लगाई तो रशिया के तेल के दाम बहुत गिर गए थे। जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल 80 से 90 डॉलर प्रति बैरल था तो रशिया के तेल की कीमत 20 से 30 बैरल प्रति डॉलर थी। इसके बाद भारत और चीन जैसे देशों ने रशिया से सस्ता तेल खरीदना शुरू किया। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने भारत को धमकाया, डराया और मनाया, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि वो रशिया से तेल खरीदेगा क्योंकि उसे सस्ता तेल मिल रहा है। हम अपनी जरूरत का 85% तेल बाहर से ही खरीदते हैं। ऐसे में अगर रशिया हमें सस्ता तेल बेच रहा है तो क्यों ना खरीदें। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बार बार यह कहा कि रशिया से हमसे ज्यादा तेल तो यूरोप खरीदता है, फिर हम क्यों ना सस्ता तेल खरीदें। ये ग्लोबलाइज दुनिया कहते हैं। ग्लोबलाइज माने दुनिया में कुछ भी कहीं भी कुछ हो सकता है और आपके जीवन में इसका कल प्रभाव दिखाई देगा। अब मैंने आपको बताया कि ये यूक्रेन में हुआ था, तो आप सोचेंगे कि हाँ बट हम लोग तो अब भारत में बैठे तो हमें ठीक है, किसी को जानते होंगे तो परेशानी होगी, नहीं जानते तो नहीं जानते। पर आप पिछले कुछ महीनों की जो आपके जीवन में जो परिवर्तन आया है या आपको कहीं चोट पहुंची है उसके बारे में भी सोचिए। ये यूक्रेन की लड़ाई के कारण तेल की कीमत, तेल माने पेट्रोल वाले तेल की कीमत ये दुगना हो चुकी। एक समय में 50-60 डॉलर एक बैरल तेल की कीमत थी, ये 60 डॉलर से 115 डॉलर गई। और हमें जो है अपने राष्ट्र हित में दुनिया में देखना पड़ा कि हम कहां से अपने नागरिकों के लिए सस्ते में तेल खरीदें। असल में यूरोपीय यूनियन एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश कर रहा है। एक तो रशिया की तेल से आमदनी कंट्रोल करना, दूसरा अपने लिए सस्ता तेल और गैस जुटाना, तीसरा भारत और चीन जैसे देशों पर रशिया से रिश्ते तोड़ने का दबाव बढ़ाना। अगर यूरोपियन यूनियन का यह कदम असरदार होता है, रशिया अपने तेल के दाम घटाने से मना कर देता है, तो भारत पर भी असर पड़ेगा। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि रशिया यूरोपियन यूनियन के इस प्राइस कैप पर क्या रिएक्शन देगा, लेकिन अगर रशिया सस्ते दाम पर तेल बेचने को तैयार हो जाएगा तो उससे भारत को फायदा भी होगा, क्योंकि पहले जहां हम अपने टोटल ऑयल इंपोर्ट का बस 1% रशिया से खरीदते थे, वहीं अब हम अपनी जरूरत का 20% तेल रशिया से मंगा रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब जैसे देश एशियन प्रीमियम के नाम पर हमें महंगा तेल बेचते हैं। ये क्लियर होने के बाद ही कुछ कहना मुमकिन होगा, लेकिन एक बात तो क्लियर है, जैसे मैंने कई लोगों से बात किया है, सबका कहना है कि कैप जो है कहीं भी वर्केबल नहीं है। देखिए, आप ये ध्यान रखिए कि अमेरिका ने ईरान पर पाबंदी लगाई थी, सैंक्शंस लगाई थी तेल एक्सपोर्ट करने पर, लेकिन ईरान का तेल तो आ रहा है मार्केट में, चल रहा है मार्केट में, चाइना खरीद रही है तेल ईरान का, तो पाबंदी से कोई रुकता नहीं। कमर्स जो है, मार्केट जो है चलता रहेगा। तो मेरे हिसाब से कैप लगाने का कुछ ज्यादा रूस पर असर नहीं पड़ने वाला है। और हमारे पर भी देख, हाँ, हम क्यों खरीद रहे, भारत खरीद रहे क्योंकि पैसे कम मिल रहा है हमें, पैसे कम रेट पे मिल रहा है, डिस्काउंट ज्यादा दे रहा है रूस, और बाकी लोगों के तुलने में हमारे लिए तो हम तो खरीदना चाहिए। जितना सस्ता तेल मिलेगा हमारे कंज्यूमर्स के लिए, हम लोगों के लिए अच्छा है, तो हम खरीदते रहेंगे। जैसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हम खरीदते रहेंगे, जहां भी हमें अच्छी दाम पर मिलेगी हम खरीदते रहेंगे, क्यों नहीं खरीदेंगे।
तेल के मामले में भारत की बात करें तो हमारे दोनों हाथ खाली हैं। अगर हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट बंद करके सऊदी अरब से तेल खरीदते हैं, इराक से लेते हैं, कुवैत से खरीदते हैं, तो ये सारे देश हमसे एशियन प्रीमियम के नाम पर अमेरिका और यूरोप के मुकाबले ज्यादा दाम लेते हैं, वसूली करते हैं। ये सारे देश ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी ओपेक के मेंबर हैं। अमेरिका ने प्रेशर बनाया था कि ओपेक तेल का प्रोडक्शन बढ़ा दे, दाम कुछ कम करे, लेकिन सऊदी अरब और रशिया ने मिलकर फैसला किया कि वो तेल का प्रोडक्शन कम कर देंगे। इससे तेल के दाम और बढ़ने वाले हैं। अमेरिका और यूरोप महंगाई से बेहाल हैं। अमेरिका में चुनाव भी हैं। ऐसे में बाइडेन और यूरोपीय देश कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जनता को कुछ राहत भी दे दें और रशिया की आमदनी पर भी चोट कर दें, लेकिन फिलहाल तो उनका कोई भी दाम नहीं चल रहा है। इसके उलट ऑयल मार्केट में दाम बढ़ ही रहे हैं। अब अगर यूरोप और अमेरिका के प्रेशर में दाम कम होते हैं तो इससे भारत को फायदा ही होगा, लेकिन जानकार मानते हैं कि अब अमेरिका और यूरोप का प्रतिबंधों वाला दांव चलने वाला नहीं है। रशिया अपना तेल बेचने का कोई और रास्ता निकाल लेगा। मेरे हिसाब से कोई क्राइसिस सिचुएशन खड़ा नहीं होगा। रूस तो काफी बड़ा देश है। रूस कोई छोटा देश नहीं है ईरान की तरह। रूस के पास रूस का तेल भी रूस काफी एक्सपोर्ट करता है, तेल गैस एक्सपोर्ट करता है। तो मेरे हिसाब से इसके बारे में कुछ ज्यादा चिंता, हाँ कंसर्न होना चाहिए, लेकिन ज्यादा टेंशन लेना, ज्यादा चिंता व्यक्त करना इस वक्त तो इज नॉट नेसेसरी। आगे चल के देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो डिटेल्स है, जो प्लान कर रहे हैं, डिटेल्स तो आने दीजिए बाहर। कैसे प्राइस कैप इफेक्टिव होगा, कैसे लगाएंगे प्राइस कैप, इंडिविजुअल कंट्रीज पे कैसे आप प्राइस कैप लगाओगे, चीन पर लगाओगे कि आप प्राइस कैप, चीन तो बहुत सारा तेल लेती है रूस से, अब चीन पे लगाओगे तो प्राइस कैप नहीं लगा सकते। चीन तो ईरान से भी तेल लेती है, अब क्या कर पाए ईरान पर? कुछ नहीं कर पाए, तो लेते रही है, लेते रहे, अभी भी ले रही है ईरान से। यूरोपीय यूनियन का फैसला रूस माने या ना माने, दोनों ही मामलों में भारत पर असर तो होगा। अगर रूस ने यूरोपीय यूनियन की बात मानी तो तेल की कीमतों में कमी होगी। अगर पुतिन अड़े तो भारत में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, और पुतिन का जो रुख है उसके हिसाब से तेल की कीमतें बढ़ने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि अभी भी रूस सऊदी अरब के साथ मिलकर क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन कम करके तेल की कीमतें बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो भी होगा उसका असर अभी नहीं, दिसंबर तक दिखेगा। अब आपको बताता हूं कि आज धर्म परिवर्तन को लेकर दिल्ली में कैसे सियासत हुई। दिल्ली धर्मांतरण का एक प्रोग्राम हुआ। इस कार्यक्रम में लोगों को शपथ दिलाई गई कि वो कभी ब्रह्मा विष्णु महेश को देवता नहीं मानेंगे, भगवान राम और कृष्ण की पूजा नहीं करेंगे, किसी देवी देवता को नहीं मानेंगे। इस तरह की शपथ का वीडियो सामने आया तो सियासत गर्म हो गई। सियासत इसलिए ज्यादा हुई क्योंकि यह प्रोग्राम दिल्ली सरकार के मंत्री की सरपरस्ती में हुआ। अरविंद केजरीवाल की सरकार में सोशल वेलफेयर मिनिस्टर राजेंद्र पाल गौतम ने पहले जोरदार भाषण दिया, जाति प्रथा के खिलाफ बोले, डॉक्टर अंबेडकर की बात की, संविधान की बात की। इसके बाद खुद भी भगवान राम और कृष्ण को ना पूजने की शपथ ली और दूसरों को भी शपथ दिलाई। ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। ये जो तस्वीरें हैं वो दशहरे के दिन की हैं। दशहरे के दिन ये प्रोग्राम दिल्ली के करोल बाग इलाके में स्थित आंबेडकर भवन के कैंपस में हुआ। इस प्रोग्राम को द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा और मिशन जय भीम नाम के संगठनों ने आयोजित करवाया था। केजरीवाल के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम मिशन जय भीम के कोऑर्डिनेटर हैं। राजेंद्र गौतम ने मिशन जय भीम के कोऑर्डिनेटर के नाते इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के मंच पर जो पोस्टर लगा था उस पर साफ साफ लिखा था कि यह कार्यक्रम धम्म दीक्षा यानी बौद्ध धर्म अपनाने, उसकी दीक्षा लेने का था। राजेंद्र गौतम का दावा है कि इस प्रोग्राम में करीब 14,000 लोगों ने हिस्सा लिया। इनमें 10,000 लोग ऐसे थे जो हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध बन गए। इन लोगों को मंच से शपथ दिलाई गई कि वो देवी देवताओं को नहीं मानेंगे, किसी तरह की पूजा नहीं करेंगे, यहां तक कि भगवान के अलग अलग रूपों में अवतार लेने की बात पर भी विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि यह सब झूठा प्रचार है। लोगों से कहलवाया गया कि वो अपने पितरों का ना श्राद्ध करेंगे ना पिंडदान करेंगे।
ईश्वर ने अवतार लिया, ईश्वर ने अवतार लिया, इस पर मेरा विश्वास नहीं है। इस पर मेरा विश्वास नहीं है। मैं ऐसा कभी नहीं मानूंगा, मैं ऐसा कभी नहीं मानूंगा कि तथागत बुद्ध विष्णु के अवतार है। विष्णु के अवतार है। ऐसे प्रचार को मैं पागलपन और झूठा प्रचार समझता हूँ। झूठा प्रचार समझता हूँ। मैं श्राद्ध पक्ष कभी नहीं करूंगा कभी नहीं करूंगा और ना ही कभी पिंडदान करूंगा। मैं बुद्ध धर्म के विरुद्ध कभी कोई बात नहीं करूंगा। ब्रह्मा विष्णु और महेश को बौद्ध धम्म दीक्षा के इस प्रोग्राम में शपथ लेने का काम काफी देर तक चलता रहा। दीक्षा की शपथ में ऐसी बातें शामिल थीं जो सीधे सीधे हिंदू धर्म के खिलाफ है। कोई भी क्रियाकर्म ब्राह्मणों के हाथों से नहीं करवाऊंगा। मैं इस सिद्धांत को मानूंगा कि सभी मनुष्य एक समान है। मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। मैं तथागत बुद्ध के अष्टांग मार्ग का पूरा पालन करूंगा। मैं तथागत बुद्ध के बताए हुए 10 पारमिताओं का पूरा पालन करूंगा। मैं प्राणी मात्रा पर दया रखूंगा और उनका लालन पालन करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। मैं शराब नहीं पीऊंगा। ये वीडियो सामने आए तो हंगामा हो गया। केजरीवाल की सरकार के मंत्री पर हिंदुओं की भावनाएं आहत करने, देवी देवताओं का अपमान करने, लोगों को भड़काने के इल्जाम लगे। चूंकि वीडियो में दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम भी मंच पर थे, शपथ उन्होंने भी ली थी, इसलिए विवाद शुरू हो गया। बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने केजरीवाल और उनकी पार्टी पर चौतरफा अटैक शुरू कर दिए। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, कपिला मिश्रा, गौरव भाटिया से लेकर दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना तक सबने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। बीजेपी के नेताओं ने कहा कि केजरीवाल के मंत्री दिल्ली में लोगों को राम कृष्ण को भगवान न मानने की कसम खिला रहे हैं और गुजरात में केजरीवाल भगवान कृष्ण का नाम जप रहे हैं, कृष्ण के नाम पर वोट मांग रहे हैं। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली में जो हुआ वो कहीं नहीं होना चाहिए। किसी भी धर्म का अपमान करने की इजाजत किसी को नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार के मंत्री तो लोगों को देवी देवताओं के अपमान की कसम दिला रहे हैं। इस तरह के मंत्री को पद पर रहने का कोई हक नहीं है। आम आदमी पार्टी लोगों का धर्म परिवर्तन करा रही है। पंजाब में, दिल्ली में, ये सब लोगों को जानकारी थी किस तरह धर्म परिवर्तन के अड्डे खोल रखे हैं, लेकिन जनतक तौर पर सामने खड़े होकर मंच पे कभी कोई ऐसी बात कहेगा, इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। वो भी जो भारत के संविधान की, बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान की कसम खाकर मंच से ये कहे कि मैं एक विशेष धर्म के गुरु राम जी को, कृष्ण जी को, ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानूंगा। मैं कसम खाता हूं मैं कभी इस धर्म को नहीं मानूंगा। लोगों को कसम खिलानी धर्म छोड़ने के लिए। मैं एक सिख हूं, मेरी गुरु ग्रंथ साहिब में आस्था है, मैं उनकी बात करूं ये बहुत अच्छा है, लेकिन मैं उनके किसी धर्म के विरोध में मंच पर खड़ा होकर लोगों को कसमें खिलाऊं, ये कभी हो नहीं सकता। मुझे बहुत दुख और खेद हुआ है आज। मुझे लगता है कि भारत का आने वाले समय में चेहरा मोहरा कैसा होगा। अरविंद केजरीवाल भारत को क्या देना चाहते हैं, हमारे बच्चों का भविष्य कैसे होगा जब मुख्यमंत्री और मंत्री मंचों पे खड़े होकर किसी धर्म विशेष के लिए कहेंगे कि इसको नहीं मानो। इस मामले में आज खूब बयानबाजी हुई, लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई नेता कुछ नहीं बोला। जब विवाद बढ़ गया तो राजेंद्र गौतम ने खुद सफाई दी, लेकिन गलती नहीं मानी। उन्होंने कहा जो हुआ ठीक हुआ। हालांकि राजेंद्र गौतम से पहले इस मुद्दे पर सफाई अंबेडकर भवन के कर्मचारियों की तरफ से आई। अंबेडकर भवन के कैशियर महेंद्र भास्कर ने कहा कि धम्म दीक्षा का यह प्रोग्राम तो हर साल होता है, हर बार इसी तरह से शपथ दिलाई जाती है, इसमें न कुछ नया है न कुछ गलत है। ये हर साल होता है, पर यह है कि इस साल दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र गौतम जी ने भी इसी प्रोग्राम में सम्मिलित होकर के धम्म दीक्षा समारोह का आयोजन किया। ये तो एक इशू बनाया जा रहा है कि बौद्ध धर्म को उस दिन शपथ ली गई, ऐसा कुछ नहीं है।
लोग बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी जो होते हैं, अगर वो चाहें तो एक दिन का भी चीवर धारण करके इस धम्म दीक्षा समारोह में एक सम्मिलित होकर के एक दिन के लिए भगवान बुद्ध के चरणों में प्रणाम करते हुए बनते हैं। धम्म दीक्षा इसको कहा जाता है कि बनते हैं तो उसमें बौद्ध धर्म अपनाते हैं वो। हाँ जी। तो बौद्ध धर्म अपना के उस दिन जिन्होंने अगर चीवर पहनना हो तो वो कर सकते हैं। यह बौद्ध दीक्षा कार्यक्रम अंबेडकर भवन में ही हुआ था, इसलिए यहां के केयरटेकर भी बोले। केयरटेकर ने कहा कि ऐसी शपथ लेने में दिक्कत क्या है। यह शपथ तो बाबा साहब आंबेडकर ने भी 1956 में ली थी। हिंदू रीति रिवाज न मानने की यह परंपरा तो तब से ही चली आ रही है। साल होता है, ये बाबा साहब के लफ्ज हैं क्या, वो उनने ही कहा था कि हिंदू धर्म में जब बौद्ध धर्म अपना लिया तो हिंदू धर्म से मतलब नहीं रहता, इसलिए ये हर साल ही होता है। ये तो इसमें कुछ आपत्तिजनक नहीं लगता आप लोगों को कि किसी हिंदू देवी देवताओं के बारे में कहा जा रहा है इनकी पूजा नहीं करेंगे, ऐसे कुछ? नहीं, वो तो उनकी वो जाने, हमें लेकिन बीजेपी के नेताओं का कहना है कि यह सब बेकार की बातें हैं। केजरीवाल हिंदू होने का दिखावा करते हैं, खुद को धार्मिक दिखाते हैं, वोट के लिए मंदिरों में जाते हैं और उनकी पार्टी के नेता दिल्ली में हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। बीजेपी ने इसे हिंदुत्व के अपमान से जोड़ दिया। बीजेपी के नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अरविंद केजरीवाल के 2 पुराने बयानों के वीडियो दिखाए और पूछा कि क्या केजरीवाल और उनके मंत्री भारत में सिविल वॉर कराना चाहते हैं। आज आपको उस मिनिस्टर को बर्खास्त कर देना ही चाहिए। अगर आप उसको सजा नहीं देते हो तो हम समझ लेंगे कि धूर्तता के, क्रूरता के जो आरोप आपके ऊपर लगे हैं वो अक्षरशः सत्य है। आज बौद्ध धर्म को भी बदनाम करने की कितनी बड़ी साजिश हुई है। आज हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में जो मतावलंबी है उनको लड़ाने का, उनमें नफरत फैलाने का कितना बड़ा प्रयास हुआ है। और अरविंद केजरीवाल, आपका ये मंत्री दंगा कराने की स्थिति में जा रहा है। ये एक स्टेटमेंट कितना नफरत फैला सकता है, इसकी कल्पना कर लीजिए आप लोग। जब केजरीवाल की पार्टी पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने, देवी देवताओं के अपमान के आरोप लगे तो राजेंद्र पाल गौतम सामने आए। उन्होंने इंडिया टीवी संवाददाता अभय पाराशर से कहा कि प्रोग्राम में 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई गईं, किसी दूसरे धर्म का अपमान नहीं किया गया। यह शपथ भी पहली बार नहीं हुई, कई सालों से यह परंपरा चली आ रही है। लेकिन अब बीजेपी को इसमें गड़बड़ दिख रही है, क्योंकि बीजेपी दूसरे मुद्दों से जनता का ध्यान हटाना चाहती है। मैं अपने बचपन से बौद्ध धर्म में मेरी आस्था है और बचपन से इस प्रोग्राम में जाता रहता हूँ, हर साल जाता हूँ। अभी आप किस पद के उससे गए थे वहां पर? मैं तो मिशन जय भीम का संरक्षक के नाते गया था और भारतीय बौद्ध महासभा का एक कार्यकर्ता के नाते गया था। अच्छा, ये बताइए राजेंद्र जी, आप जिन शपथ की बात कर रहे हैं, 22 शपथ का आपने जिक्र किया, वहां पर जो वीडियो में जिस तरह के जो शपथ दिलाई जा रही है उसमें हिंदू देवी देवताओं की पूजा वो नहीं करेंगे, इस तरह की शपथ दिलाने का क्या मतलब है? आप वीडियो देखिए तब आपको समझ आएगा। किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई जा रही, किसी का अपमान नहीं किया जा रहा। जो लोग जो राजनीति करने के लिए जिनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि रोजगार उन्होंने कोई दिए नहीं, जो वायदे किए थे पूरे किए नहीं, ब्लैक मनी वापस नहीं ला पाए, बेरोजगारी खत्म नहीं कर पाए, ठीक है, अच्छे दिन की बात करते थे वो नहीं हो पाया, 30 रुपए लीटर पेट्रोल देने की बात करते थे वो नहीं हो पाया, नोटबंदी करके देश को तबाह कर दिया। तो वो लोग चूंकि उनके पास राजनीति का कोई मुद्दा नहीं है तो वो अननेसेसरी इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। जो लोग हैं उनका धर्मांतरण करवाया जा रहा है और आप वहां पर मौजूद हैं, उनका धर्मांतरण करवाया जा रहा है, उन्हें भड़काया जा रहा है और हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है। एक शब्द भी दिखा दो अपमान करने वाला है, भड़काने वाला एक शब्द। जो ये वीडियो है जिसमें कहा जा रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं की जाए, पूरा वीडियो देखिए। बीजेपी की आदत है कट पेस्ट करने की। ये लाइन तो वहां पर बोली गई ना कि इन देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी। आपको बता रहा हूँ 22 प्रतिज्ञा पूरी पढ़िए और उसके बाद मेरे से बात कीजिए। लेकिन बीजेपी के तेवरों पर राजेंद्र पाल गौतम की सफाई का कोई असर नहीं हुआ। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल के मंत्री की शिकायत दिल्ली पुलिस से कर दी, संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज करा दी। इसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के दूसरे नेताओं को तो हिंदू धर्म से ही नफरत है, इसलिए आम आदमी पार्टी के नेता हमेशा हिंदुओं का अपमान करते हैं। कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा।
इस तरह के जो शब्द बोले जा रहे हैं, यह स्पष्ट कर देता है अरविंद केजरीवाल जी, आपको हिंदू धर्म से और हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं उनसे किस तरह से नफरत है। वोट की खातिर अरविंद केजरीवाल जी आप कितना गिरेंगे। अरविंद केजरीवाल जी, ये समय है जब आपको हम याद दिलाएंगे आपने संविधान की शपथ ली है। उस शपथ में यह आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि आप सौहार्द को बढ़ाएंगे, देश की अखंडता को और मजबूत करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, चुनाव को देखते हुए वोट बैंक को साधने के लिए अरविंद केजरीवाल जी के इशारे पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया जाता है। वो भी आहत एक मंत्री करता है जिसका सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है। हिंदू देवी देवताओं की पूजा न करने की शपथ दिलाने पर संतों ने भी कड़ा एतराज जताया है। अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव जितेंद्रानंद सरस्वती ने इसे मिशनरियों की साजिश कहा। जितेंद्रानंद ने कहा कि हिंदू धर्म न माने, कोई जबरदस्ती तो नहीं है, लेकिन किसी के आराध्यों को गाली तो न दें। किसी ने उनके गर्दन पे तलवार रख के तो कहा नहीं कि तुम पूजा करो। रही बात, इस देश में किसी को भी किसी के भी आराध्य को गाली देने का अधिकार नहीं है। मानना न मानना इच्छा अनिच्छा तुम्हारी है, परंतु गाली देने का अधिकार तुम्हें भारतीय संविधान ने नहीं दिया है। जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करते हो, उन्होंने किसी का अपमान करने का अधिकार तुम्हें नहीं दिया है। इसलिए और स्वयं बुद्ध ने कहा कि ये सो धम्म सनातनो, कि ये जो धर्म है ये कोई बौद्ध अलग से धर्म नहीं है, सनातन धर्म का अभिन्न हिस्सा है। ऐसी परिस्थितियों में बुद्ध का नाम लेकर के बुद्ध के आराध्यों को गालियां देना, ये चर्च मिशनरियों के द्वारा प्रायोजित जोशुआ प्रोजेक्ट का हिस्सा है और ये उस राजनीतिक दल के विधायक को मुबारक हो। मैं तो इतना ही कहूंगा, भौंकते भौंकते बहुत मर गए, तुम भी मर जाओगे। अखिल भारतीय संत समिति के प्रवक्ता नवल किशोर दास ने कहा कि बुद्ध का तो हिंदू धर्म में भी बहुत सम्मान होता है, उन्हें 24वां अवतार कहा जाता है, लेकिन कुछ लोग सियासत चमकाने के लिए हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ प्रतिज्ञा दिला रहे हैं। हमारे धर्म में बताया जाता है कि मूल से लेकर के सृष्टि का सृजन तब से अभी तक सुर और असुरों का, देवताओं का और असुरों का युद्ध होता रहा है। राजेंद्र गौतम जी को शायद ये जानकारी नहीं है कि भगवान बुद्ध की, जिनकी वो पूजा करने की बात करते हैं, भगवान बुद्ध हमारे 24 अवतारों में एक अवतार हैं और भगवान बुद्ध ने अहिंसा को माध्यम बनाया, समभाव को माध्यम बनाया। भगवान बुद्ध का नाम लेकर के और प्राचीन परंपरा को विषय में गलत टिप्पणी करना, मुझे लगता है वो अपरिपक्वता का उनका द्योतक है, उन्हें जानकारी नहीं है। भगवान बुद्ध के सच्चे अनुयायी होते तो शायद भगवान राम और कृष्ण को या ब्रह्मा विष्णु इसके बारे में हल्के शब्दों का प्रयोग नहीं करते। इसलिए मैं चाहूंगा कि राजेंद्र जी कुछ पढ़ें, कुछ जाने, नहीं जानते तो किसी विशेष संत के पास जाएं कि भगवान बुद्ध क्या थे और भगवान बुद्ध ने किस प्रकार से समाज को शांति की बात की थी, समन्वय की बात की थी। कोई बड़ा बट वृक्ष होता है ना, एक डाली लेकर के पूरे वृक्ष का माप नहीं किया जा सकता। सनातन ये उस सबका मूल्य है। बौद्ध धर्म को मानने वाले हमारे अपने भाई हैं, पर इस प्रकार से बौद्ध धर्म का नाम आश्रय लेकर के जो अपनी दुकान ये आम आदमी पार्टी वाले चलाना चाहते हैं, एक नई समाज को तोड़ने की व्यवस्था करना चाहते हैं, ये दुर्भाग्य से निंदनीय है। और मैं फिर कहूंगा कि राजेंद्र जी को कुछ पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। इन आरोपों के जवाब में राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि उस प्रोग्राम में किसी को जबरदस्ती नहीं लाया गया था, सब अपने मन से आए थे। गौतम ने तो यहां तक कह दिया कि वहां जो लोग आए थे उन्हें तो हिंदू माना ही नहीं जाता, अछूत कहा जाता है। राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि अगर हजारों लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे हैं तो गलत क्या है। ये कौन लोग हैं जो कि शपथ लेने आए थे? दिल्ली के लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं जो हजारों साल से प्रताड़ना झेल रहे हैं। वो लोग प्रताड़ित होकर उस सामाजिक व्यवस्था से मुक्ति चाहते हैं जो उसे धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे मारती है, उत्पीड़न करती है। वो नहीं चाहते ऐसी व्यवस्था में। कोई जबरदस्ती बनाएगा क्या?
जबरदस्ती तो आप नहीं करवा सकते ना किसी से। आस्था अपने मन पर, अपनी मर्जी का सवाल है। संविधान सबको अपने अपने धर्म, धार्मिक और उपासना की आजादी देता है, इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। हाँ, किसी की दूसरे के धर्म की बेइज्जती करने का, अपमान करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। मेरा ये कहना है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जब बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और लाखों न्यायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, तो ये 22 प्रतिज्ञाएं उन्होंने करवाई थी और 22 प्रतिज्ञाएं हर साल हजारों जगह पे आयोजन होते हैं और सब जगह ये प्रतिज्ञाएं दिलवाई जाती हैं। कितने नए लोग थे जिन्होंने प्रतिज्ञा ली है, कहाँ से आए थे, कितनी भीड़ थी? 3-4 हजार पुराने होंगे और 10,000 के आसपास नए लोग होंगे। किस धर्म से इन्होंने बौद्ध धर्म में यहाँ पर परिवर्तन किया जो ये प्रोग्राम अम्बेडकर भवन में हुआ था? धर्म में उन्हें मानता कौन कहाँ है? मंदिर में मूर्ति छूने पर तो हत्या हो रही है। उन्हें धर्म में तो कोई गिनता नहीं है, अछूत कहते हैं उन्हें। तो पहले तो जनगणना के अंदर उनके धर्म के कॉलम में अछूत लिखा जाता था। देश में हर किसी को अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को मानने का हक है। संविधान सबको अपनी मर्जी से पूजा पद्धति का अधिकार देता है, लेकिन दूसरे के धर्म का अपमान करने का, देवी देवताओं के अपमान का हक संविधान किसी को नहीं देता। अगर बौद्ध धर्म की दीक्षा का कार्यक्रम हो, जो लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित हैं, जो उनके बताए रास्ते पर चलना चाहते हैं, उन्हें इसकी पूरी आजादी मिलनी चाहिए। लेकिन दूसरे धर्म का अपमान, देवी देवताओं का अपमान, दूसरे की भावनाओं को आहत करने की शिक्षा तो भगवान बुद्ध ने भी नहीं दी है। इसलिए बुद्ध के नाम पर इस तरह की बातें हों, ये ठीक नहीं है। और अगर संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, संविधान की शपथ लेने वाला व्यक्ति इस तरह के कामों में शरीक होता है, तो इसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। यह सही है कि समाज में भेदभाव और जाति प्रथा खत्म होनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाए, यह ठीक नहीं है। आज कर्नाटक से भी बुरी खबर आई। कर्नाटक के बीदर में कम्युनल टेंशन है। टेंशन की वजह दशहरे के दिन एक मस्जिद के पास की गई प्रतीकात्मक पूजा बनी। असल में 5 सितंबर की रात बीदर की ऐतिहासिक महमूद गवाम मस्जिद और मदरसे के पास हिंदुओं ने पूजा की थी। यह पूजा साल में 2 बार होती है। दशहरे के दिन हर साल 4-5 हिंदू यहां आते हैं और पूजा करते हैं। यह परंपरा है। पता यह चला कि मदरसे की एक मीनार के पास एक पुराना वट वृक्ष था। इस वट वृक्ष के पास हिंदू साल में 2 बार देवी की पूजा करते हैं और एक बार युगाड़ी यानी कन्नडा न्यू ईयर के दिन यहां पूजा होती है और दूसरी बार दशहरे की रात यहां पूजा की जाती है। 3 साल पहले बरगद का यह पेड़ गिर गया, लेकिन पूजा जारी रही। जहां बरगद का पेड़ था, हिंदू उसी जगह पर पूजा करते हैं। पिछले 2 साल में कोरोना की वजह से पूजा नहीं हो पाई, लेकिन इस बार दशहरे के मौके पर दुर्गा विसर्जन का बड़ा जुलूस निकाला गया। चूंकि ये महमूद गवाह मस्जिद और मदरसा नेशनल मॉन्यूमेंट है, इसलिए यहां पूजा करने के लिए प्रशासन से मंजूरी लेनी होती है। विजयदशमी के दिन भी पूजा के लिए परमिशन मांगी गई थी और प्रशासन की तरफ से सीमित संख्या में लोगों को पूजा की इजाजत दी भी गई। लेकिन 3 साल बाद दुर्गा विसर्जन बड़े पैमाने पर हो रहा था, तो भीड़ ज्यादा आ गई और लोगों का एक बड़ा समूह मदरसे के अंदर घुस गया और जहां पहले वट वृक्ष था, वहां कुमकुम बिखेर कर और नारियल तोड़कर पूजा की। पूजा के बाद नारेबाजी भी की गई। हालांकि पुलिस ने, प्रशासन ने किसी तरह की नारेबाजी या धार्मिक उन्माद फैलाने वाली बातें कहने से मना किया था, लेकिन जोश में लोगों ने नारे लगाए। ये जबरदस्ती मस्जिद का लॉक तोड़ के अंदर जा रहे हैं। जबरदस्ती मस्जिद का लॉक तोड़ के अंदर जा रहे हैं। जय भवानी माता हिंदू धर्म की अंदर जा रहे हैं। इसी नारेबाजी के बाद विवाद शुरू हो गया। मुस्लिम पक्ष ने इतराज जताया तो पुलिस ने एक्शन भी लिया। 70 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 4 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है, लेकिन हिंदू संगठनों की तरफ से कहा जा रहा है
कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जो वहां पहले ना होता हो। हिंदू संगठनों का इल्जाम है कि पुलिस ने मुस्लिम समाज के दबाव में हिंदुओं के खिलाफ एक्शन लिया है। भवानी के जो विश्वस्त है, पल्ले के उत्सव के वक्त जाकर वहां कुमकुमार्चन किया है, इस बार भी किया है, लेकिन इस बार एक गलत प्रकार का अप्रचार करके वहां फोर्सफुली मस्जिद के अंदर एंटर किया है। इस प्रकार का अप्रचार करे, इसके कारण जो वक्त है उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुआ है। इसका हम खंडन करते हैं। हमने इस संदर्भ में स्टेटस को मेंटेन होना चाहिए और जो एफआईआर जो वक्तों के ऊपर दाखिल हुए उसका रद्द करना चाहिए, इस प्रकार का हम मांग करते हैं। और किसी भी प्रकार के लैंड जिहाद के माध्यम से जो एएसआई का साइट है, प्राचीन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट का जो कब्जा करने का षड्यंत्र नष्ट होना चाहिए, मांग हिंदू जनजागरण समिति इस संदर्भ में करता है। हमारा मस्जिद है और हमारा मदरसा भी है बोल के हमारा पूजा के लिए रुकावट किया था, लेकिन हमारे हिंदू लोग हर साल से कैसा पूजा वगैरह करते आते थे उसी तरह वहां पूजा करके दर्शन करके वापस लौट गया है। लेकिन वहां के मुसलमान लोगों को सहन नहीं हुआ, सीधा वहां वो जाके पुलिस कंप्लेंट दिया है। हमारा दरवाजा तोड़ा है, हमारा ताला तोड़ा है और हमारा मस्जिद का दीवारों को विरूप किया है बोल के झूठा आरोप करके हमारे हिंदू लोगों के ऊपर केस दर्ज किया है। ये झूठा केस है। लेकिन मुस्लिम पक्ष का इल्जाम है कि लोग मदरसे में ताला तोड़कर घुसे। सैकड़ों लोगों ने परिसर में पूजा करके मुसलमानों की भावनाओं को आहत किया। असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले को उठाया। ओवैसी ने कहा कि यह सब बीजेपी करवा रही है। ओवैसी का इल्जाम है कि कर्नाटक की बीजेपी सरकार मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए ऐसी घटनाओं को बढ़ावा दे रही है। इसलिए ऐतिहासिक महमूद गवाह मस्जिद और मदरसे में उपद्रवियों ने गेट का ताला तोड़ दिया और मस्जिद को अपवित्र करने की कोशिश की। बीदर पुलिस और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? बीदर के मुसलमानों ने भी इस घटना के विरोध में प्रोटेस्ट किया। मस्जिद और मदरसे के पास पुलिस तैनात कर दी गई है। मुस्लिम समाज की तरफ से चेतावनी दी गई है कि अगर सभी आरोपियों को अरेस्ट नहीं किया गया तो मुसलमान भी सड़क पर उतरेंगे। जज्बात है, आपकी कदर करते हैं हम, इंशाल्लाह हम आपके साथ है। हम पूरे लोग मिलकर जबान देके डीएसपी को हमारे लोगों को घर को भेजते साथ आप इमीडिएटली अरेस्ट करो। उन्होंने वादा दिए पूरे लोगों को, मैं अरेस्ट करके तुमको इंशाल्लाह अगर अरेस्ट नहीं करे कल की जुमा की नमाज के बाद इंशाल्लाह हम जो करेंगे आपकी उसकी तारीख में जब बोलो ये कई महीने जज्बात से है नहीं हिसाब से करेंगे। हम इतने जने जाके समझो इसमें फैमिली का क्या आलम होगा वो सब सोचो। जज्बात से सबर कर ले, अभी तक सबर करे मगर इंशाल्लाह आगे से सबर नहीं करना जरूरी है। कल हम लोग करते देना जरूरी है। जो कल इनकी रैली निकली थी विद एडमिनिस्ट्रेशन के साथ निकली थी, तो एडमिनिस्ट्रेशन साथ में रहने के बाद अंदर घुसते हैं मस्जिद के ऊपर उन लोगों जो से नारे लगा रोके नहीं, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई नहीं रोके साहब। उनका लॉक तोड़ा गया है, बाद हफ्ता उनको अंदर जाने के लिए सपोर्ट किया गया है। तो हम आपके थ्रू दरखास्त करते हैं हायर अथॉरिटी से, बैंगलोर से, यहाँ के जो भी इंचार्ज मिनिस्टर्स वगैरह जो भी है इनको ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और अरेस्ट करे, और इवन जो एडमिनिस्ट्रेटर के लोग इनके साथ सपोर्ट करे उनको भी अरेस्ट करें। तो टोटली कितने नाम दिया सर? 60 प्लस। तो पूरा अरेस्ट करने का वादा करे पुलिस? बिल्कुल करा, जल्द से जल्द करना बोल। अरेस्ट नहीं किए तो क्या? अरेस्ट नहीं किए तो देखिए फिर अगर उन्होंने गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो इस कानून को रोकने के लिए, अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए, अपने मुल्क की इज्जत की हिफाजत के लिए, अपने मुल्क के नाम के लिए, अपनी नस्लों के लिए, फिर सबको जो भी जो है करना पड़ता है, जो जरूरत पड़ती है वो करना पड़ता है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को 1 साल से भी कम का वक्त बचा है। सियासी दल भी इसमें कूद पड़े हैं। जेडीएस ने भी सरकार को घेरा, बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम टेंशन क्रिएट करने का इल्जाम लगाया।
बीदर के अमन व अमान को बिगाड़ने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है। मैं समझता हूं कि बसवराज बोम्मई की हुकूमत मुसलसल तौर पर इस राज्य की अमन, हिंदू मुस्लिम की भाईचारे को बिगाड़ने के लिए मुसलसल इन तरह के जो संगठन हैं ये हर जिले में काम कर रहे हैं और हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पर इस तरह के जो वाक़ये हो रहे हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन कर्नाटक सरकार मामले को ज्यादा तवज्जो देने के मूड में नहीं है। कर्नाटक के होम मिनिस्टर ए ज्ञानेंद्र ने कहा कि यहां हर साल पूजा होती है, इस बार भीड़ ज्यादा थी इसलिए गलतफहमी हो गई। पुलिस इस मामले में एक्शन ले रही है। राष्ट्रीय मॉन्यूमेंट आ जाएगा। ये एक राष्ट्रीय स्मारक है। मदरसे के पास हर साल पूजा की जाती है। इस बार लोगों की संख्या अधिक थी और इसलिए गलतफहमी हुई। बीदर में हुई हिंसा को लेकर इसमें शामिल लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। ये सही है कि बीदर की इस मस्जिद के पास स्थित परिसर में हर साल पूजा होती है। ये परंपरा सैकड़ों साल से चली आ रही है, इसलिए इस बार भी पूजा हुई तो इसमें गलत क्या है। लेकिन हर साल 4-5 लोग पूजा करने जाते थे, बाकी लोग मस्जिद से दूर खड़े रहते थे। लेकिन इस साल भारी भीड़ नारे लगाते हुए इस परिसर में गई, ये ठीक नहीं है। इसलिए प्रशासन की मनाही के बाद भी जिन लोगों ने इस तरह की हरकत की उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। चूंकि पुलिस एक्शन ले रही है इसलिए नेताओं को इस मामले में आग लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कर्नाटक में तो हिंदू मुसलमान आमने सामने हुए, लेकिन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में तो हिंदुओं के ही 2 गुट भिड़ गए। दरअसल हुआ यह कि आज सुबह 2 दुर्गा समितियां विसर्जन के लिए जा रही हैं, लेकिन आगे कौन जाएगा, पहले विसर्जन कौन करेगा, इसे लेकर तो 2 दुर्गा समितियों के बीच विवाद हो गया। पहले बहस हुई, फिर हाथापाई, आखिर में पत्थर और डंडे चलने लगे। दुर्गा विसर्जन के जुलूस के साथ डीजे को ले जा रहे ट्रक पर पत्थर फेंके गए, तोड़फोड़ की गई। हालांकि पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। दो दुर्गा समितियां हैं, सरकंडा और कुदादन का, आगे निकलने की होड़ में एक दूसरे से वाद विवाद हुआ। वाद विवाद के पश्चात दोनों समितियों के बीच मारपीट की घटना हुई। कोतवाली पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों के आवेदन पर अपराध पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया है। गिरफ्तारियां क्या हैं? अभी 2 संदेही पुलिस हिरासत में है जिनसे पूछताछ जारी है और उसमें अन्य जो भी आरोपी शामिल होंगे उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दुर्गा पूजा आस्था का पर्व है। मूर्ति विसर्जन के मौके पर जो लोग सड़कों पर उत्पात करते हैं, इस तरह की गुंडागर्दी करते हैं, इस तरह की हरकतों से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, माहौल खराब होता है। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस को सख्त एक्शन लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानवापी केस में शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग पर वाराणसी की कोर्ट में आज फैसला नहीं हो सका। वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आज फैसला सुनाने वाली थी, लेकिन अब कोर्ट ने इस केस को फिर से सुनने का फैसला किया है। अब इस केस की अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी। हिंदू पक्ष के 4 वादियों की तरफ से शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की पिटीशन फाइल की थी, जिससे यह पता लगाया जा सके कि शिवलिंग कितना पुराना है। हालांकि जब हिंदू पक्ष की तरफ से मुख्यवादी राकेश सिंह के वकील की तरफ से कार्बन डेटिंग का विरोध किया गया, तो अदालत ने इस मामले को फिर से सुनने का फैसला किया। राकेश सिंह के वकील का कहना है कि वजू खाने से जो मूर्ति मिली है वो शिवलिंग था, है और रहेगा। किसी तरह की जांच कराए जाने की जरूरत नहीं है। कार्बन डेटिंग कराकर शिवलिंग होने को लेकर अविश्वास पैदा किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा हम चाहते हैं ऑर्डर पास करने से पहले कुछ क्वेरीज है हमारी, उस क्वेरीज को आप सॉल्व कर दीजिए, उस पर अपना क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। और कोर्ट की 2 क्वेरी थी। पहला कि जो शिवलिंग वहाँ पे बरामद हुआ है 16 मई को कमीशन की कार्रवाई के दौरान, क्या वो इस केस प्रॉपर्टी का पार्ट है कि नहीं है। और दूसरा, क्या साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट कमीशन जारी कर सकता है जिसमें कार्बन डेटिंग और बाकी प्रक्रिया अडॉप्ट की जा सकती है।
माननीय न्यायालय ने हमारी बात सुन ली है। मुस्लिम पक्ष चाह रहा है कि इस बात पे वो भी अपना प्रत्युत्तर दें, जिसके लिए माननीय न्यायालय ने 11 अक्टूबर की तारीख लगाई है। उनको सुनने के बाद माननीय न्यायालय अपना ऑर्डर पास करेगा। 11 तारीख के बाद 11 तारीख को भी फैसला आ सकता है, 11 तारीख के बाद भी फैसला आ सकता है। कार्बन डेटिंग का विरोध मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी किया गया, लेकिन उनकी दलील दूसरी है। अंजुमन, इंतजामिया, मस्जिद कमेटी की तरफ से कहा गया कि कार्बन डेटिंग उन चीजों की होती है जो कार्बन को अवशोषित करे। पेड़ पौधों से लेकर मरे हुए इंसान और जानवर की हड्डियों की जांच की जा सकती है, लेकिन किसी लकड़ी या फिर पत्थर की कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि ये कार्बन को अवशोषित नहीं कर सकते हैं। अब इस पर अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी। दरअसल इसके नाम से ही मालूम होता है कि ये कार्बन और डेटिंग दो चीज़ें इसमें होती हैं। कार्बन एक पार्टिकल्स होता है, कार्बन पार्टिकल्स जो एयर में होते हैं, हर जगह होते हैं। डेटिंग मतलब होता है उसके ज़रिए डेट को मालूम करना, समय को मालूम करना। कार्बन पार्टिकल्स के ज़रिए समय की जांच करना। तो एक किन कहाँ होती है, कार्बन पार्टिकल कहाँ पाए जाते हैं? ये जीव जंतुओं में पाए जाते हैं। वो चीज़ जो सांस लेती हैं और उस दौरान वो ख़त्म हो जाती है और दफन हो जाती हैं और फिर वो खुदाई के बाद कहीं मिलती हैं, तो उससे ये कार्बन के पार्टिकल से रेडियो एक्टिव रेज इस पर डाली जाती है। जो पार्टिकल्स होते हैं रेडियो एक्टिव होते हैं, वो ये बताते हैं कि ये कितने पुराने हैं, कब से ये दफन हुए हैं, कब की चीज़ें हैं। तो ऐसा यहाँ पर कुछ है नहीं। ये तो पत्थर की है या ईंट की है, बड़ी चूना से बनी हुई है, तो पत्थर और ईंट बड़ी चूने पर तो कार्बन डेटिंग हो नहीं सकती है। तो क्या फ़ायदा उससे करने से? शिवलिंग की कार्बन डेटिंग होगी या फिर नहीं, उसको लेकर इधर उधर के कयास लगाने की बजाय सबको अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 2 विधायकों पर एक महिला ने ट्रेन में छेड़खानी का इल्जाम लगाया है। कांग्रेस के 2 विधायकों सुनील सराफ और सिद्धांत कुशवाहा पर छेड़खानी करने का आरोप लगाने वाली महिला का कहना है कि वो अपने 6 महीने के बच्चे के साथ रेवांचल एक्सप्रेस में रीवा से भोपाल जा रही थी। वो एसी के फर्स्ट क्लास कोच में थी। इस दौरान 2 लोगों ने उससे छेड़छाड़ की। पुलिस को दी गई शिकायत में महिला ने कहा कि उन्हें बाद में पता चला कि छेड़छाड़ करने वाले कांग्रेस के विधायक सिद्धांत कुशवाहा और सुनील सराफ हैं। महिला के मुताबिक विधायकों ने उसके कंधे को छुआ, दोनों ने शराब पी रखी थी और वो उन्हें गाली दे रहे थे। पीड़ित महिला ने सफर के दौरान ही रेलवे हेल्पलाइन में फोन कर इसकी शिकायत भी की। बाद में सागर में पुलिस ने उनके बयान के आधार पर आईपीसी की धारा 354 के तहत केस दर्ज किया। रीवा कमलापति रेवांचल एक्सप्रेस में कटनी से ट्रेन चलने के बाद एसी कोच में एक महिला की छेड़खानी होने की सूचना कंट्रोल रूम जबलपुर से प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर ट्रेन के यहाँ सागर आने पर अटेंड किया गया। उसकी 0 पे FIR धारा 354 के अंतर्गत लेख की गई थी। ऐसा महिला ने भी ऐसा कुछ नहीं बताया कि शराब पी रहे हैं कुछ। खाना आना खाने की बात बताई है कि यहाँ पे खाना खा रहे थे, आपस में दोनों बतिया रहे थे और हमको बोले हाथ पकड़ के उठाया, बोले मैडम तुम भी खाना खाओ। जिससे उसको बुरा लगा और वो आपस में एक दूसरे से बातचीत या ज़्यादा कर रहे थे, तो उसको बुरा लगा महिला। इस बात पर से उसने कंट्रोल जबलपुर को सूचना दी। लेकिन कांग्रेस के विधायक इसे साजिश बता रहे हैं। कांग्रेस के एमएलए सुनील सराफ ने कहा कि महिला से सीट को लेकर विवाद तो हुआ था, लेकिन उसके साथ किसी तरह की बदतमीजी नहीं हुई। सुनील सराफ ने कहा कि उन्हें सियासत करते हुए इतने साल हो गए, आज तक एक बार भी ऐसे आरोप नहीं लगे हैं। निश्चित रूप से कोई साजिश है और अगर वो बहन ऐसा कर रही है तो पाप है। हम लोग रोज सफर करते हैं, विधायक है, 50 साल की उम्र हो गई है, ये करेंगे और एसी फर्स्ट के कूपे में करेंगे। तो दरवाजा भट भट कर रहा था क्योंकि उसमें अंदर क्लिप नहीं थी, तो उनका बच्चा जाग जा रहा था, उसमें हम क्या करें? बोलें कि ये दरवाजा बट बट कर रहा, हमने कहा अंदर से क्लिप नहीं है, स्टाफ को बुला के बोल दिया। फिर वो विधायक जी ने कुल इतना सिद्धार्थ भाई ने पूछा है कि आपकी बर्थ कौन सी है, क्योंकि वो इनके बर्थ में सोई हुई थी बिछा के, तो क्या ये अपराध है? सागर में पुलिस आई तब हम जाने कि हमने छेड़खानी कर दी है। आप लोग बताओ क्या ये करेंगे कि एक दो विधायक ये करेंगे? और लिटरली सौगंध खा के कह रहा हूं, हमने चेहरा भी नहीं देखा, अंधेरा था। सागर में जब पुलिस आई हम कहे चलो मेडिकल कराओ भाई, मेडिकल में आ जाएगा ना हम शराब के नशे में। तो हमने तो ये तक कहा सागर में पुलिस को कि वो उस बहन के साथ 6 महीने का बच्चा है, सर पे हाथ रख के बच्चे के कह दे हमने छेड़खानी है, कोई बात करी, हम चलो अपराध स्वीकार करते हैं। और अभी भी कह रहा हूं मैं, ईश्वर को साक्षी मान के कह दे। साजिश की बुक कैसे आ रही है कि उसमें हमारी विधानसभा का नाम उम्र तक लिखी है। आप कैसे जानती हो कि मेरी उम्र कितनी है? आप कैसे सब चीज जान रही हो भाई? मतलब साजिश है ना कि देख लिए 2-2 कांग्रेस का विधायक है, बोले रगड़ दो। अगर कोई सीट को लेकर के कोई बात हुई, बर्थ को लेकर के बात हुई, तो चरित्र को क्यों उछाल रहे हो?
किसी महिला का चरित्र इतना सस्ता है या पुरुष का चरित्र इतना सस्ता है क्या? मैं बता रहा हूं, कहते हैं कि भैया महिला को सुरक्षा की जरूरत है। मैं कह रहा हूं पुरुष को भी अब सुरक्षा की जरूरत है, पुरुष भी सुरक्षित नहीं है। पता यह लगा है कि महिला ने ट्रेन में टीटी से कहकर अपनी सीट भी बदलवाई थी। इसके बाद उसने अपने पति को घटना की जानकारी दी। महिला के पति ने तुरंत जीआरपी को फोन किया, फिर ट्विटर पर रेल मिनिस्टर और डीआरएम को टैग करके पूरी घटना की जानकारी दी। कुछ ही मिनटों में एक्शन हो गया। सागर स्टेशन पर पुलिस पहुंच गई और केस दर्ज हो गया। इसलिए अब विधायक सफाई दे रहे हैं। छेड़खानी के दूसरे आरोपी कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने कहा कि वो महिला तो उनकी बर्थ पर बैठी थी, जब वो हटने को तैयार नहीं हुई तो उन्होंने उसे अपनी सीट दे दी। बावजूद इसके महिला ने इस तरह के आरोप क्यों लगा दिए, ये समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने मुझसे बर्थ मांगी, मैंने बर्थ दे दी। कोई बुराई नहीं, आप अपना क्वेश्चन ही करोगे। अब उसके बाद क्या है, क्या महसूस कर लिया, ये वो बता सकती हैं। हमारी तरफ से तो कुछ हुआ ही नहीं। हम सतना से चढ़ते हैं, कटनी तक उनके साथ बेबी था, बच्चा था, डिस्टर्ब ना हो, हम कूपे में ही नहीं गए। हम कमलेश्वर पटेल जी के साथ और हमारे कुछ लोकल, चूंकि लोकल ट्रेन है, लोकल साथियों के साथ गेट पे ही खड़े खड़े फोन में बात करते रहे। तो हमने तो कुछ, हमारी तरफ से तो कुछ हुआ ही नहीं है कि हमें मालूम हो। अब उन्हें कौन सी बात बुरी लगी है ये वो बता सकते हैं। जो व्यक्ति आपको जान नहीं रहा है, जो महिला आपको जान नहीं रही, तो अरे अब ये कैसे, अब तो ये सिद्ध होता है ना कि वो जान रही हैं हमारा नाम, हम विधायक हैं, कैसे पता चला उन्हें? पुलिस ने पूछा भैया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उन्होंने देखा, उनको भी कुछ नहीं लगा। ऊपर हमारे एक साथ और महाशय थे, उनसे भी पूछा, बोले ऐसा कुछ नहीं है, चले गए। लेकिन बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि इस मामले में प्रियंका गांधी को कांग्रेस के विधायकों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि प्रियंका गांधी ने ही नारा दिया था, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। दुर्भाग्यजनक और ऐसी घटना है कि इसमें किसी को माफ नहीं किया जा सकता। मैं इस घटना की कड़ी आलोचना करता हूं। एक बहन के साथ शराब के नशे में धुत होकर के कांग्रेस के विधायक जिस प्रकार की घटना करते हैं, कांग्रेस इसका जवाब दे। मैं प्रियंका गांधी से पूछना चाहता हूं, बेटी हूं तो लड़ सकती हूं, वो बेटी थी जो इस प्रकार के दुराचारी आपके विधायक से लड़ी ट्रेन के अंदर, और उसके बाद उसने कंप्लेंट जाकर के की है। प्रियंका गांधी जी जवाब दे देना, इस पर क्या कार्रवाई करना चाहती हैं वो? प्रियंका गांधी को देश पूछना चाहता है। मैंने तो कहा था ये कांग्रेस का चरित्र ही ये है, उनका मूल चरित्र है। इसी प्रकार से काम करना ये दुर्भाग्यजनक है। मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, उस बहन को न्याय मिलेगा, हम ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस के विधायक सफाई दे रहे हैं। हो सकता है कोर्ट कचहरी से बचने के चक्कर में महिला भी केस को परस्यू ना करे, लेकिन यह आरोप गंभीर है और इस तरह के इल्जाम आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। इसका खमियाजा मध्य प्रदेश में कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। भोपाल से आज इंटरेस्टिंग खबर आई। आज सुबह भोपाल के हबीबगंज इलाके में एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में हंगामा हो गया। एक लड़का चाकू लेकर ऑफिस में घुस गया। चाकू की नोक पर फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों को बंधक बना लिया। बाउंसर ने कंपनी के मैनेजर को चाकू लहराते हुए धमकाया और कहा कि तुम मुझे नहीं जानते, मेरा नाम बादशाह है और मैं 6 मर्डर कर चुका हूं। मर्डर में हूँ। अरे यार तुम समझा करो पहले, बोल दिया ना यार, हिंदी लगा निकाल, फाइन निकाल। अरे जल्दी आओ, अरे मीटर हो गए। लड़के में अभी यही हूँ और ये यहाँ पे नहीं लगाओ। चक्कू भैया बोलते नहीं भैया, चाकू लेना अभी तो पता नहीं किसको भेज दो, तुम जिसको थाने में यहाँ गेट बंद करो, देखो गेट बंद होगा, मैं गलत तरीके यूज कर दूंगा, समझ लो। अब गेट बंद होगा, यहाँ से समझ नहीं आएगा, प्रोफेट हमारी है, वो ताला हम लगा लेंगे है ना। ये 3-4 लड़के लगे, पता नहीं मेरे भाई तुम यार, ओरिजिनल मोबाइल नहीं है, हम भी ठाकुर है ना, हम भी ठाकुर ही है। तुम 3-4 लड़के लगे मेरे भाई। लेकिन फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों ने इस लड़के का वीडियो बना लिया और पुलिस को फॉरवर्ड कर दिया। कुछ घंटों में चाकू लहराकर लोगों को डराने वाला शख्स पुलिस स्टेशन में कान पकड़कर उठक बैठक लगाता नजर आया। वो हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था।
वो पुलिस अफसरों से बार बार कह रहा था कि उसने कभी कोई अपराध नहीं किया, पहली बार गलती हुई, इस बार माफ कर दो, आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगा। बहुत बड़ी गलती हुई, कोई अपराध नहीं होगा, तो बहुत बड़ी गलती हुई सर, सॉरी मैं बहुत समाऊं, बिल्कुल गलती नहीं हुई, आपको भी अपराध होगा, डिलीवर किया मैंने, तो अपराध नहीं होगा सर, मैं भी सर माफ कर दीजिए, कभी नहीं होगा सर, माफ कर दीजिए, कभी नहीं होगा सर, डिलीवर किया मैंने, तब कभी नहीं होगा सर, सॉरी मेरी सर, अब कभी नहीं होगा जी। दरअसल कंपनी अपना ऑफिस शिफ्ट करना चाहती थी, लेकिन बिल्डिंग का मालिक नहीं चाहता था कि कंपनी शिफ्ट हो, इसलिए उसने अपने बाउंसर भेजकर कंपनी के कर्मचारियों को डराने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने अब दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रकरण में हबीबगंज स्टेशन के सामने E2 वाले एरिया में एक महिंद्रा फाइनेंस का कार्यालय है। वह कार्यालय एक नवीन अरोड़ा की प्रॉपर्टी में है। उनका आपस में कुछ प्रॉपर्टी के किराए को लेकर विवाद था। इस बात को लेकर नवीन अरोड़ा ने अपने 2 बाउंसर जैसे व्यक्तियों को वहां पर भेजा था कि आज कार्यालय में आने वाले लोगों को मत जाओ और आप अपना उसमें ताला लगाकर अपना कब्जा कर लो। इस बात को लेकर नवीन अरोड़ा का एक बादशाह करके और उमेश सिरसाट करके 2 कर्मचारी वहां गए थे, जिन्होंने वहां पर चाकू की धौंस पर लोगों को रोका और अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा या बताया कि मैं हत्या वगैरह करता हूँ। जैसे ही ये जानकारी पुलिस के पास आई, पुलिस के द्वारा तत्काल जाकर उनको गिरफ्तार किया गया और वो जिस चाकू को लहरा था वो भी गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खास बात यह है कि इस प्रकरण में जो मालिक है जिसने यह घटना को अंजाम दिलाया है, उसके खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। जब मामला पुलिस के पास पहुंच जाता है, थाने में FIR दर्ज हो जाती है, तो माफी मांगने से काम नहीं चलता, अदालत ही फैसला करती है। इसलिए इस तरह की हरकत करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।